नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उन अधिकारों की जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, मतलब ह्यूमन राइट्स लॉ की। एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी इंसानियत की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ह्यूमन राइट्स हैं क्या? ये शब्द हम सब ने सुना है ना, पर इसका मतलब क्या है सच में? इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? और यहीं पर प्रोफेसर प्रकाश तिवारी की एक बात बहुत सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ परीक्षा में पास होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक पूरा नजरिया है, एक जीवन दृष्टि है। ये इस बात को समझने जैसा है कि हर कानून के दिल में इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को डिफाइन कैसे किया जाता है और इसकी फिलॉसफिकल जड़ें कहाँ हैं। अगर हम फिलॉसफी के लेवल पर देखें तो ह्यूमन राइट्स की 3 सबसे खास बातें हैं। जैसा कि डॉक्टर अनन्या शर्मा समझाती हैं, ये अधिकार इनहेरेंट यानी जन्मजात होते हैं, इनएलिएनेबल यानी इन्हें कोई छीन नहीं सकता, और यूनिवर्सल यानी ये हर किसी के लिए हैं। अच्छा, इन भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या है? चलिए इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इनहेरेंट यानी जन्मजात, इसका मतलब है कि ये अधिकार हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, किसी सरकार या राजा की देन नहीं है ये। फिर है इनएलिएनेबल यानी अदेय, मतलब कोई भी किसी भी हाल में इन अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकता। और तीसरा यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, जिसका मतलब है कि ये अधिकार दुनिया के हर इंसान के लिए हैं, रंग, धर्म, देश, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब देखते हैं कि भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है। हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को बाकायदा द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत डिफाइन किया गया है। इस एक्ट का सेक्शन 2D क्या कहता है? वो ये कहता है कि मानव अधिकार का मतलब है व्यक्ति के जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान से जुड़े अधिकार। अब ये अधिकार या तो हमारे संविधान में दिए गए हैं या फिर उन इंटरनेशनल ट्रीटीज में शामिल हैं जिन्हें भारत ने साइन किया है। और बस यहीं से इस टॉपिक की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प बहस शुरू होती है। एक सवाल जो आज भी पूछा जाता है, क्या ह्यूमन राइट्स सच में यूनिवर्सल हैं, यानी हर किसी के लिए एक जैसे, या फिर ये कल्चर के हिसाब से बदल जाते हैं? इस बहस में 2 बिल्कुल अलग-अलग खेमे हैं। एक तरफ है यूनिवर्सैलिटी का आइडिया। ये कहता है कि अधिकार सबके लिए बराबर हैं, जैसा कि 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ है कल्चरल रिलेटिविज्म का तर्क। ये लोग कहते हैं कि अरे नहीं, सही गलत, नैतिकता, अधिकार, ये सब तो कल्चर पर डिपेंड करता है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि यूडीएचआर तो बस एक वेस्टर्न आइडिया है जिसे बाकी दुनिया पर थोपा जा रहा है, और इसमें व्यक्ति के अधिकारों को कम्युनिटी से ऊपर रखा गया है, जो एशियन वैल्यूज के खिलाफ है। तो सवाल ये है कि क्या इन 2 एकदम अलग सोच के बीच कोई रास्ता निकल सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता है? हाँ, कानून और डिप्लोमेसी ने एक हल निकालने की कोशिश जरूर की है। इसका एक अच्छा उदाहरण है 1993 की वियना डिक्लेरेशन। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच सामने रखती है। ये कहती है कि देखो, इंसान की गरिमा का आइडिया, उसकी डिग्निटी का सम्मान, ये तो यूनिवर्सल है, ये हर जगह एक जैसा है। हाँ, लेकिन उसे लागू करने के, उसे एक्सप्रेस करने के तरीके हर कल्चर में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच एक तरह का ब्रिज बनाने की कोशिश है। और आखिर में इन सारी बहसों के बीच डॉक्टर अनन्या शर्मा की एक बात हमें असलियत के धरातल पे ले आती है। वो कहती हैं कि हर कानूनी केस के पीछे, हर थ्योरी के पीछे एक इंसान होता है, एक जीता जागता इंसान जिसकी गरिमा, जिसकी डिग्निटी दांव पर लगी होती है। और सच पूछिए तो यही ह्यूमन राइट्स का असली सार है। तो आज का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अधिकारों की यूनिवर्सैलिटी और अलग अलग कल्चर के सम्मान के बीच एक सही बैलेंस बनाना मुमकिन है? ये वो सवाल है जो आज भी ह्यूमन राइट्स लॉ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।